उस रात मैं अकेला था, कार की खिड़कियां नीचे कर हल्की सी हवा में अपनी सिगरेट का धुआं उड़ाता जा रहा था। दिल्ली से जयपुर जा रहा था, जरूरी मीटिंग थी सुबह। रात का सफर अक्सर शांत होता है, पर उस रात वो सड़क कुछ और ही थी। करीब 2:30 बजे हाईवे सुनसान था, चारों ओर घना अंधेरा और सिर्फ मेरी कार की हेडलाइट्स जो उस खाली लहराती सड़क को काटती हुई आगे बढ़ रही थीं। तभी एक लड़की सड़क के किनारे खड़ी थी, स्लिम, लंबी, गीले बाल, सफेद टॉप और काले मिनी स्कर्ट में। एक हाथ से इशारा कर रही थी, लिफ्ट। मैंने ब्रेक मारा। वो बेहद खूबसूरत थी, उसके चेहरे पर अजीब सी मासूमियत और रहस्यमयी मुस्कान थी। मेरी धड़कनें तेज हो गईं और दिमाग ने कहा, रात में अकेली लड़की हाईवे पर, कुछ तो गड़बड़ है। पर दिल ने कहा, एक बार बैठा ले, क्या पता सवारी भी अच्छी हो और कहानी भी। वो चुपचाप आकर अगली सीट पर बैठ गई। जयपुर जाना है, उसने धीमे से कहा, आप वहीं जा रहे हैं न? मैंने हाँ में सिर हिलाया। कुछ मिनटों तक हम खामोश रहे। फिर मैंने हल्के से पूछा, आप इतनी रात को अकेली? वो मुस्कराई और कहा, मैं कभी अकेली नहीं होती। उसकी बात में कुछ अजीब था, पर उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो डर और आकर्षण दोनों साथ पैदा कर रहा था। उसकी गंध भी अजीब थी, जैसे बारिश में भीगी मिट्टी और कुछ सड़ा सा मांस। मैंने ध्यान नहीं दिया, शायद मेरा वहम हो। कुछ दूर जाकर उसने कहा, क्या आप चाहें तो गाड़ी रोक सकते हैं, मैं कुछ दिखाना चाहती हूँ। हाईवे से थोड़ा हटकर एक वीरान कच्चा रास्ता था। यहाँ? मैंने आश्चर्य से पूछा। हाँ, बस 2 मिनट। उसकी आवाज अब थोड़ी भारी सी लग रही थी। मैंने गाड़ी रोकी। जैसे ही वो उतरी, उसकी चाल बदल गई। अब वो लड़की नहीं लग रही थी, उसका शरीर जैसे झुकने लगा, रीढ़ सीधी नहीं रही। बाल गीले होकर चेहरे पर चिपक गए और उसकी आंखें, वो लाल हो गई थीं। तुम इंसान नहीं हो, मेरे मुंह से निकला। वो मुड़ी और फुसफुसाए, नहीं, इंसान तो तुम हो, और इंसान ही मेरे खाने के लिए बने हैं। मैंने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, पर इंजन भूं भूं करके बंद हो गया। पीछे देखा, वो कांच के बाहर थी, बिल्कुल पास, उसकी जीभ लंबी और लाल, खून से लथपथ। उसने फुफकारते हुए कहा, मेरे साथ जो भी रात बिताना चाहता है, वो सुबह नहीं उठता। मैं चिल्लाया, तू कौन है? वो बोली, मैं वो हूँ जिसे उन्होंने जीते जी जला दिया था, जिसे जिंदा ही दफनाया गया था, जिसका बदन रौंदा गया, हर रात, हर बारात में। अब मैं सिर्फ भटकती नहीं, खाती भी हूँ। मैंने मोबाइल निकाला, कोई नेटवर्क नहीं। दरवाजा लॉक कर लिया, पर वो खिड़की पर चढ़ गई। उसके नाखून स्टील की तरह थे। कांच चटाक से टूटा। मेरे सिर में चोट लगी, खून बहने लगा। तुम जैसे लोग ही मुझे बार बार जिंदा करते हो, उसने कहा। पर तभी मेरे बैग में रखी गंगाजल की छोटी शीशी, जो माँ ने दी थी, मैं भूल गया था उसके बारे में। मैंने वो उस पर फेंकी। चीख! उसकी चमड़ी जलने लगी, धुआं उठा, और वो आग की लपट में बदल कर भाग गई। मैं किसी तरह भागकर सड़क तक पहुंचा। सुबह एक ट्रक ड्राइवर ने मुझे बेहोश पाया। होश आया तो हॉस्पिटल में था। जब पुलिस आई, मैंने सब बताया। वो मुस्कराए, भाई साहब, आप पहले आदमी नहीं हो जिसने उस रोड की लड़की को देखा। 2012 में एक लड़की की लाश मिली थी उसी जगह। अब वो हर साल कुछ लड़कों को रास्ते में रोकती है, कुछ को मार देती है, कुछ को पागल कर देती है। अब मैं कभी रात में सफर नहीं करता, पर जब भी हाईवे से गुजरता हूँ, सुनसान मोड़ पर कभी कभी वो आवाज सुनाई देती है, रुको, लिफ्ट दो ना।